इक्विवेलेंट लेंस का डेफिनेशन, दो या दो से अधिक लेंसों के द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस स्थान पर एवं जिस आकार का बनता है, ठीक उसी स्थान एवं उसी आकार का प्रतिबिंब उन सभी लेंसों को हटाकर एक नए लेंस के द्वारा बनता है, तो वह नया लेंस उन सभी लेंसों का समतुल्य लेंस अथवा संयुक्त लेंस कहलाता है। इस बात को हम लोग फिगर के द्वारा समझते हैं। इसमें दो लेंस ले लिए हैं, एक लेंस L1 और एक लेंस L2। ये समाक्षीय मीन्स कोएक्सियली रूप से एक दूसरे स्थित है कुछ डिस्टेंस पे। एक का प्रकाशिक केंद्र O ऑप्टिकल सेंटर और दूसरे का O' है। अनंत पर स्थित वस्तु से प्रकाश की किरण आ रही है, इंसिडेंट रे, और पहले लेंस के बी पॉइंट पे आती है जहां से रिफ्लेक्शन की घटना होगी। और इस प्रकार से किरण जो है मुड़ करके विचलित होकर के डाइवर्ट होकर के जाएगी बी से सी की दिशा में। अगर L2 लेंस नहीं होता तो ये बीसी किरण अपने सीध में जाते हुए मुख्य अक्ष के डी बिंदु पर मिलती। इस प्रकार से पहले लेंस के द्वारा जो है प्रतिबिंब डी बिंदु पर बनता। लेकिन यहां पे L2 लेंस मौजूद होने के कारण से यहां पर पुनः रिफ्लेक्शन की घटना होगी और सी से पुनः प्रकाश की किरण मुड़ेगी और फाइनली ई बिंदु पर। इस प्रकार से अनंत पर स्थित वस्तु का जो प्रतिबिंब है इन दोनों लेंस के द्वारा ई बिंदु पर बनेगा। अब हम सीई किरण को पीछे की ओर ले जाते हैं और ए बी किरण को आगे की ओर ले जाते हैं, तो दोनों एफ बिंदु पर जाकर के मिलती है। दोनों किरणें सीई को पीछे की ओर ले गए और ए बी किरण को इसी के लॉन्ग में आगे की ओर ले गए और दोनों जो मिलती है एफ बिंदु पर मिलती है। एफ से एफ जी हम लोग लंब डाल दिए। अब क्या है कि इन दोनों लेंस को हटाकर यदि यहां पे एक नया लेंस व्यवस्थित किया जाएगा, इन दोनों लेंस को हटाकर एक नया लेंस व्यवस्थित किया जाएगा, तो इस लेंस के द्वारा भी अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब जो है ई बिंदु पर बनेगा। इस प्रकार से यह नया लेंस इन दोनों लेंसों का समतुल्य लेंस कहलाएगा। समतुल्य लेंस अथवा संयुक्त लेंस से एग्जाम में 2 नंबर और 5 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी और न्यूमेरिकल के रूप में पूछता है, जिसे हम लोग केस फर्स्ट और केस सेकेंड के द्वारा देखेंगे। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक इस पॉइंट से न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछता है। केस फर्स्ट में देख रहे हैं, जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में है तो इसकी फोकस दूरी के लिए क्या होगा। जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक, एक लेंस L1 ले लिए, एक लेंस L2 ले लिए और दोनों एक दूसरे के संपर्क में समाक्षीय रूप से। समाक्षीय का अर्थ होता है जिसको हम लोग इंग्लिश में कोएक्सियली कहते हैं। समाक्षीय का अर्थ होता है कि दोनों का जो प्रिंसिपल एक्सिस होता है वो समान होता है। एक बिंदुवत वस्तु A है जहां से प्रकाश किरण चली और पहले लेंस पर आपतित हुई, जहां से रिफ्लेक्शन की घटना हुई। और इस प्रकार से अगर ये लेंस L2 नहीं होता तो ये अपने सीध में जाती और I डैश बिंदु पर मिलती प्रिंसिपल एक्सिस के। इस प्रकार से A बिंदु का पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बिंदु पर बनता। ये I डैश जो है ये दूसरे लेंस L2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, आभासी वस्तु का कार्य करता है। और इस प्रकार से दूसरे लेंस के द्वारा जो अंतिम प्रतिबिंब बनता है वह I बिंदु पर बनता है। अब इन दोनों लेंस, चूंकि लेंस पतला है, अगर इन दोनों को हटा करके एक लेंस को व्यवस्थित करेंगे तो A बिंदु का प्रतिबिंब जो है I बिंदु पर बनेगा और इस प्रकार से वह लेंस जो है समतुल्य लेंस कहलाएगा, जिसकी फोकस दूरी के लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। लैंग्वेज है, मान लिया कि L1 तथा L2 लेंस की फोकस दूरी F1 तथा F2 है। दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में समाक्षीय कोएक्सियली रूप से स्थित है। लेंस युग्म से U दूरी पर बिंदुवत वस्तु A है जिसका L1 लेंस के द्वारा प्रतिबिंब I डैश बिंदु पर बनता है। यह I डैश बिंदु L2 लेंस के लिए
आभासी वस्तु का कार्य करता है और लेंस युग्म के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब आई बिंदु पर बनता है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है। फिगर बनाकर आप अपनी भाषा में इसे लिखने का प्रयास कीजिए। अब हम लोग इसके कैलकुलेशन पर विचार करते हैं। पहले लेंस L1 के लिए लेंस सूत्र से 1/f1 बराबर 1/v डैश और -1/u, क्योंकि लेंस सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। f फोकल लेंथ, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी। तो पहले लेंस के द्वारा प्रतिबिंब जो है वो आई डैश बिंदु पे बन रहा है, तो O से लेकर आई डैश के डिस्टेंस को लोग v डैश मान लिए और u वस्तु की दूरी। तो पहले लेंस में O से A तक की जो दूरी है वह वस्तु की दूरी, लिख दिया इक्वेशन फर्स्ट। फिर दूसरे लेंस के लिए लेंस की फोकस दूरी f2 है और दूसरे लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो E बिंदु पर बनता है, तो O डैश E इक्वल टू v प्रतिबिंब की दूरी। और दूसरे लेंस के लिए जो आई डैश है वो आभासी वस्तु का काम करता है, तो O डैश आई डैश इक्वल टू v डैश, वस्तु की दूरी की जगह पे v डैश लिख दिए और इक्वेशन 2 इसको मान लिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ने पर जोड़े LHS को LHS के साथ और RHS को RHS के साथ, तो 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v और माइनस 1/v डैश, ये माइनस 1/v डैश और प्लस 1/v डैश कैंसिल हो गया। जो बचा लिख दिए 1/v प्लस में पहले लिख दिए, ये माइनस 1/u लिखे इक्वल टू f1 प्लस f2। यदि लेंस युग्म अथवा समतुल्य लेंस की फोकस दूरी f है, कैपिटल F, तो लेंस सूत्र से 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इसमें 1/f माइनस 1/u के स्थान पे हम लोग 1/f रख दिए और समीकरण 3 और समीकरण 4 से 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये समतुल्य लेंस अथवा लेंस युग्म की फोकस दूरी के लिए व्यंजक आ गया। जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस का जो फॉर्मूला होगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब क्या है कि इसमें स्पेशल केसेस आता है कि फर्स्ट कंडीशन में जब दोनों लेंस उत्तल हो, जब दोनों लेंस उत्तल मीन्स कन्वेक्स हो और एक दूसरे के संपर्क में स्थित हो, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा और वह जो समतुल्य लेंस होगा उसकी प्रकृति क्या होगी। फिर नेक्स्ट में जब दोनों लेंस में जब एक लेंस अवतल लेंस हो और एक लेंस उत्तल लेंस हो और दोनों एक दूसरे के संपर्क में हो, तो उस स्थिति में समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा और उस स्थिति में लेंस की प्रकृति क्या होगी। इस पर हम लोग बारी बारी से स्पेशल केसेस के द्वारा हम लोग विशेष स्थिति के द्वारा हम लोग विचार करेंगे। और हम लोग स्पेशल केसेस पर विचार करते हैं। केस 1, जब दोनों लेंस उत्तल हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी और इस स्थिति में लेंस की प्रकृति उत्तल होगी। दोनों लेंस L1 और L2 उत्तल रहने पर जो समतुल्य लेंस होगा वो भी उत्तल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा और उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, हम सब जानते हैं। केस 2, जब दोनों लेंस अवतल हो तो उस कंडीशन में जो समतुल्य लेंस होंगे उसकी फोकस दूरी f का मान ऋणात्मक होगा तथा समतुल्य लेंस अवतल लेंस की तरह ही व्यवहार करेगा। बट केस 3 में विचार करने के लिए क्या है कि यदि लेंस L1 अवतल जिसकी फोकस दूरी f1 तथा लेंस L2 उत्तल जिसकी फोकस दूरी f2 है, तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी 1/f बराबर फॉर्मूला होता है 1/f1 और प्लस 1/f2। अवतल लेंस है, चूंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है इसलिए f1 में हम निगेटिव साइन लगा चुके हैं। कैलकुलेशन करने पर f इक्वल टू f1 इंटू f2 बाई f1 माइनस f2। अब यहां पर कंडीशन है कि यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो तो क्या होगा। यदि अवतल लेंस की फोकस दूरी कम और उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक हो तो क्या होगा, और यदि दोनों की फोकस दूरी आपस में बराबर हो तो क्या होगा, समतुल्य लेंस की प्रकृति क्या होगी। इस पर हम लोग बारी बारी से पॉइंट टू पॉइंट विचार करेंगे। तो केस 3 का तीनों पॉइंट, जब f बड़ा हो f2 से मीन्स अवतल लेंस की फोकस दूरी अधिक हो
और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कम हो, तब F अर्थात समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का मान धनात्मक होगा और इस स्थिति में समतुल्य लेंस उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। यहां पर क्या है कि F1 अधिक है और F2 कम है। अधिक में से कम घटाएंगे तो मान पॉजिटिव ही आएगा। इस प्रकार से F का मान धनात्मक होगा और जब फोकस दूरी धनात्मक होगी तो लेंस जो है उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं। नेक्स्ट में बी में, यदि F1 लेस देन F2 मीन्स F1 F2 से छोटा हो, जब F1 का मान मीन्स अवतल लेंस की फोकस दूरी कम और उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिक हो, F1 का मान कम और F2 का मान अधिक होगा, तो ये जो मान आएगा F का मान अर्थात समतुल्य लेंस की फोकस दूरी का मान ऋणात्मक होगा और जब फोकस दूरी ऋणात्मक होगी तो इस स्थिति में समतुल्य लेंस अवतल लेंस की तरह कार्य करेगा। अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। यदि F1 और F2 बराबर हो मीन्स अवतल लेंस की भी फोकस दूरी और उत्तल लेंस की भी फोकस दूरी जब बराबर होगी तो उस कंडीशन में F1 और F1 बराबर होने के कारण ये पॉजिटिव और नेगेटिव होने के कारण से कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होने के बाद जो है इसका मान इंफिनिटी आएगा। इस स्थिति में समतुल्य लेंस समतल कांच के प्लेट की तरह व्यवहार करेगा। इस प्रकार से ये जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस की फोकस दूरी के लिए व्यंजक और अलग अलग कंडीशन में रखा जाए तब उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसकी प्रकृति क्या होगी, इस पर हम लोग विचार किए। अब हम लोग इसकी क्षमता देखेंगे, मींस पावर देखेंगे। जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो उस कंडीशन में समतुल्य लेंस की शक्ति अर्थात क्षमता क्या होगी। पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस व्हेन बोथ लेंसेज आर कॉन्टेक्ट टू ईच अदर। तो देखते हैं, जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो समतुल्य लेंस की क्षमता, पावर इक्विवेलेंट लेंस व्हेन बोथ लेंस आर इन कॉन्टैक्ट। यदि पहले लेंस की क्षमता P1 हो तो P1 बराबर 1/F1, दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो तो P2 इक्वल टू 1/F2 तथा संयुक्त लेंस की क्षमता P हो तो P इक्वल टू 1/F। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। 1/F के स्थान पे हम लोग P, 1/F1 के स्थान पे P1 और 1/F2 के स्थान पे हम लोग 1/F2 के स्थान पे हम लोग P2 को रख दिए। इस प्रकार से जब दो लेंस एक दूसरे के संपर्क में हो तो इसकी क्षमता P का फॉर्मूला P1 प्लस P2 होगा। समतुल्य लेंस की क्षमता P बराबर P1 प्लस P2 होगा। अब इस पर हम कुछ प्रैक्टिस के लिए निर्मिकल्स देते हैं। निर्मिकल्स पे आप लोग विचार कीजिएगा, अपने कॉपी में बनाइएगा प्रैक्टिस के तौर पर और देखिएगा बनता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस एक 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ संपर्क में रखा है। इस संयोजन की क्षमता क्या होगी। एक उत्तल लेंस है और एक अवतल लेंस है, दोनों का फोकस दूरी दिया हुआ है। साइन कन्वेंशन फोकस दूरी में यूज करते हुए संयोजन की क्षमता हम लोग को P निकालने के लिए बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले दो पतले लेंस 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, उनके संयोजन की समतुल्य फोकस दूरी निकालें। ये हम लोग आगे जो आने वाला पॉइंट है, जब दो लेंस एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हो तो उसके समतुल्य लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, इस पर विचार करेंगे तब ये निर्मिकल्स बनेगा आप लोग से। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, दो पतले अभिसारी लेंसों की क्षमता क्रमशः 5 डायोप्टर तथा 4 डायोप्टर है, वे समाक्षीय रूप से एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए हैं। समतुल्य लेंस की फोकस दूरी और क्षमता निकालें। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग करेंगे तब बनेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। हम लोग अभी उस पॉइंट को देखे हैं जब दोनों लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में रखे गए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। यह निकाय, मतलब निकाय मींस सिस्टम, जो समतुल्य लेंस होगा, यह निकाय अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी लेंस। क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के दो लेंस सटाकर रखे गए हैं, निकाय की फोकस दूरी ज्ञात करें। और इस प्रकार से कि पांचों का आंसर हम नीचे लिखे हैं। पहला का आंसर -5 डायोप्टर है,
दूसरा का आंसर 10 सेंटीमीटर है, तीसरा का आंसर 14.3 सेंटीमीटर तथा 7 डायोप्टर है, और चौथा हो गया 60 सेंटीमीटर और पांचवा का 0.25 है। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस कीजिए और यहाँ पर आंसर मिलाइए। प्रॉब्लम हो तो आप हमसे जो नंबर है आप लोग के पास है उससे कांटेक्ट करके आप हमसे पूछ सकते हैं।